दोस्तों, आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो चाहे तो कुछ ही समय में पूरे भारत की काया पलट सकता है। जी हाँ, और आज ये इतनी बड़ी शख्सियत बन चुके हैं जो देश के साथ साथ विदेशों में भी पॉपुलर है। साफ शब्दों में कहा जाए तो इन्होंने अपनी ऐतिहासिक जीत हासिल की है। मानो पूरे देश में इनके नाम की लहर आ गई है। अब भाई लोग, अगर आप अभी भी इनको नहीं पहचान पाए तो हम आपको बता दें, हमारे और आपके प्रिय पीएम नरेंद्र मोदी की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी जीत का झंडा इस तरह से फहराया है कि आज हर कहीं उनके नाम का डंका बजता है। खैर, इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी बड़ी सफलता मोदी जी ने हासिल की है, उतना ही स्ट्रगल से भरा उनका जीवन रहा है। आज उनकी सफलता को देखकर हर नौजवान का हौसला बढ़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति ठान ले कि उसे अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो बड़ी से बड़ी परेशानियां उसको रोक नहीं सकती। वेल दोस्तों, आइए आज हम नरेंद्र मोदी के फर्श से लेकर अर्श तक की पूरी कहानी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आइए उनसे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और उनकी कुछ खास बातें जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोदी की फैन फॉलोइंग की। तो बराक ओबामा के बाद नरेंद्र मोदी ही ट्विटर पर दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलोअर वाले नेता हैं और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। मोदी जी साल 2010 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काम करते थे और ये वो समय था जब गुजरात को दुनिया के दूसरे सबसे अच्छे स्टेट के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा नरेंद्र मोदी की मेहनत और लगन की बात करें तो जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने पूरे 13 साल तक एक भी छुट्टी नहीं ली। दोस्तों, ये बात आप अच्छे से जानते होंगे कि मोदी जी को ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस बड़ी अच्छी लगती है। इस वजह से वो हमेशा सिंपल ड्रेस में नजर आते। आपको बताते हैं, नरेंद्र मोदी ने केवल 17 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों में यात्रा करने लगे। मोदी जी स्वामी विवेकानंद के फॉलोअर हैं और वो आज भी उनको बहुत मानते हैं। मोदी जी के बारे में सबसे खास बात यह है कि 2016 में लंदन के मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम में मोदी जी का एक वैक्स स्टैचू बनाया गया। इसके अलावा मोदी जी की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली बात यह है कि वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं और वो हर साल नवरात्र में 9 दिन का उपवास रखते हैं, भले ही उस दौरान वो बड़े से बड़ा काम कर रहा हूँ या कहीं दूर की यात्रा क्यों ना कर रहा हूँ। अब आइए दोस्तों, हम कुछ मोदी जी के कोट्स यानी सुविचारों के बारे में बात करते हैं जिनको सुनकर सच में आपका दिल खुश हो जाएगा। मोदी जी का कहना है कि एक बार जब हम ये तय कर लेते हैं कि हमें कुछ करना है तो हम मीलों दूर आगे जा सकते हैं, और ये बात उन्होंने खुद अपने जीवन में पूरी करके दिखाई। इसके साथ ही वो मानते हैं कि हम में सभी के पास अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं और जो लोग अपने अच्छे गुणों पर ध्यान देते हैं वही लोग आगे चलकर सफल होते हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि हर किसी में सपने देखने की पावर होती है, लेकिन सपने को हकीकत में बदलना चाहिए। किसी भी थॉट को दबाना नहीं चाहिए और ना ही उसको मरने देना चाहिए। अगर दोस्तों हम इनके सभी अच्छे विचारों के बारे में बात करें तो पूरी वीडियो यहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये हैं इतने जबरदस्त व्यक्ति, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन यार, आप में से हर कोई एक बात तो जानना ही चाहता होगा कि भैया इतने बड़े नेता हैं, पूरे देश की कमान संभाले हुए, आखिर इनकी नेटवर्थ कितनी है, कितना कमा लेते हैं? तो भाई लोग, मोदी जी की कुल संपत्ति आज के समय में लगभग 3 करोड़ 10 लाख है, जिसमें गुजरात के गांधीनगर में उनका प्लॉट शामिल है जो उन्होंने साल 2002 में खरीदा था। दोस्तों, हमने मोदी जी के विचार और उनकी नेटवर्थ के बारे में जान लिया। अब चलिए हम उनके इतने बड़े मुकाम को हासिल करने वाले सफर के बारे में जान लेते हैं। अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद मोदी जी ऑल इंडिया स्टूडेंट काउंसिल में शामिल होने के लिए अहमदाबाद गए, जहां ये फुल टाइम प्रचारक के रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के साथ जुड़ गए। कहा जाता है कि साल 1975-76 के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी के दौरान आरएसएस पर रोक लगा दी। उस समय मोदी जी को अंडरग्राउंड होना पड़ा और उन्हें उस समय पर भेष बदलकर यात्रा करनी पड़ती थी। इन सबसे उनकी लीडरशिप की स्किल सामने आई, जिसके बाद मोदी जी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट में शामिल हो गए और उन्हें आरएसएस में राइटिंग का काम भी दिया गया। फिर साल 1985 का दौर आया, तब मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल होने के बारे में सोचा और इस तरह से साल 1987 तक मोदी जी बीजेपी में शामिल हो गए। इसी साल उन्हें पार्टी गुजरात ब्रांच के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर सिलेक्ट किया गया। इस तरह मोदी जी अपनी बुद्धि और समझ की वजह से आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन इन्होंने अपना सफर काफी दूर तक सोच के रखा था, इसलिए मोदी जी रुके नहीं और बढ़ते गए। इसके बाद मोदी जी के जीवन में 2001 का साल वो समय बनकर आया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। असल में साल 2001 में मोदी जी असेंबली इलेक्शन में खड़े हुए थे। असल में उस समय पर मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल थे, जिनकी तबीयत खराब थी और कहा जाता है उनके राज्य को लोग पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से पार्टी ने उन्हें हटाकर मोदी जी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला ले लिया और इस तरह से 2001 में मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। उसके साथ ही मोदी जी लगातार 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद साल 2014 में गुजरात के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के 1 साल बाद ही उन्हें बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया और इस तरह से वो साल 2014 में होने वाले आम इलेक्शन में मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट के रूप में दिखाई दिए, जिसकी वजह से मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद उन्होंने वाराणसी और वडोदरा दोनों सीटों पर जीत हासिल की। इस इलेक्शन के दौरान मोदी जी ने पूरे देश में लगभग 437 इलेक्शन रैलियां की और इन रैलियों में मोदी जी ने जनता के सामने कई सारे मुद्दों पर चर्चा की। और ये तो आप अच्छे जानते होंगे कि हमारे मोदी जी कमाल के स्पीच देते हैं।
हर कोई इनसे इम्प्रेस हो जाता है। वही हुआ, इनके हर बात पर जनता ने गौर किया और सभी मुद्दों के बारे में सोच विचार कर बीजेपी पार्टी को वोट दिया। इस तरह से साल 2014 के आम इलेक्शन में बीजेपी की जीत एक हिस्टोरिकल जीत के रूप में दर्ज की गई, जिसके बाद मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री पद के एक नए चेहरे के रूप में सामने आए। मोदी जी ने 26 मई 2014 में भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने कई काम किए। इस तरह से लोगों को उनसे काफी उम्मीदें हुई और मोदी जी सभी उम्मीदों पर खरे उतरने लगे। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने विकास से जुड़े कई बड़े काम किए। मोदी जी ने विदेशों से बिजनेस को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज किया। उन्होंने कई तरह के रूल्स, प्रेस और इंस्पेक्शंस लागू किए, जिससे भारत में बिजनेस अच्छे से बढ़ सके। इसके अलावा मोदी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी काम किया। इस तरह उनके जबरदस्त कामों की वजह से ही साल 2019 में उनकी जीत का झंडा फहराया गया। और ये बात सच है कि इतिहास में पहली बार किसी नेता ने लगातार दूसरी बार इतनी बड़ी जीत हासिल की है। मोदी जी के पिछले 5 सालों में किए हुए सभी कामों से जनता खुश हुई और उनके किए जाने वाले सभी कामों से लोग उनको पसंद कर रहे हैं। और मॉडर्न इंडिया के लिए भी लोगों को मोदी जी से उम्मीद है। मोदी जी की ये बात तो आपको याद ही होगी, सबका साथ सबका विकास, विजयी भारत। और इस तरह से पूरे देश को मोदी जी पर विश्वास है कि वो भारत को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और देश की तरक्की में 4 चांद लगा देंगे। दोस्तों, हमने मोदी जी की सफलता को हासिल करने की पूरी कहानी के बारे में तो आपको बता दिया। अब चलिए इनके शुरुआती जीवन के बारे में जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाना जिले के एक छोटे से टाउन वडनगर में हुआ। इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनके पिता का नाम दामोदर दास था, जिनकी स्टेशन पर चाय की दुकान थी। मोदी जी के घर की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी और मोदी जी को पढ़ाई से जैसे ही समय मिलता वो अपने पिता के साथ काम करने चले जाते। इनकी माँ का नाम हीराबेन है। इसके अलावा मोदी जी के 6 भाई बहन हैं। मोदी जी की शुरुआती पढ़ाई वडनगर के एक स्कूल से पूरी हुई, लेकिन घर की कंडीशन सही न होने की वजह से उन्होंने घर छोड़ दिया था और भारत में डाइवर्स कल्चर्स की खोज में निकल पड़े। उसके बाद 2 साल बाद वापस आकर इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी की और आगे उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहां से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। दोस्तों, बात करें मोदी जी की शादी की तो कहा जाता है कि यांची समुदाय की परंपराओं के अनुसार 18 साल की उम्र में इनकी शादी जशोदाबेन जी के साथ हुई। इसके अलावा ये भी सुनने में आया है कि मोदी जी का उनकी पत्नी से तलाक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो दोनों अलग अलग हैं। दोस्तों, हमने आपको मोदी जी की पूरी कहानी के बारे में बता दिया। अब आप हमें बताएं कि आपको मोदी जी कैसे लगते हैं। कमेंट सेक्शन में आके बताएं। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।